तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में, जिसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और आगे। यानी इसको हम, ये क्या था हमारे पास एक्चुअली में, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसके बारे में हम आगे कुछ बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए 4 चीज़ों की मेन ज़रूरत पड़ती है: ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल। जिसके अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी ऑलरेडी कि ड्राइंग्स एंड जो आपका एडिशनल कैपिटल होती है वो आपको उसी फॉर्म में दी होती है, तो उसको फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिक्कत होती है हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने में। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021 वाले ईयर की, तो इसमें मैं इस वाली डेट को अगर मैं 31 मार्च 2020 लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मीन एक ही है। इसको हम लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग होती है वो हमारे इस साल की ओपनिंग होती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बिगिनिंग की बैलेंस शीट बनाते हैं और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकल आएंगे। तो जस्ट सपोज अगर मैं बात करता हूँ यहाँ ओपनिंग बनाने की, तो इसका नाम क्या होगा। एक्चुअली यहाँ हम बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट नहीं लिखते, यहाँ हम नाम लिखते हैं बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, एज ऑन, जैसे हम बैलेंस शीट में डालते हैं टाइमिंग, एज ऑन अप्रैल 1 2020 ऐसे करके, और इसका फॉर्मेट वही उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आप बैलेंस शीट बनाते हो। ये लीजिए, ये बन गई आपकी बैलेंस शीट का फॉर्म आ गया। इस तरीके से लिखना वही है जो हम बैलेंस शीट में लिखते थे, लाइबिलिटीज अमाउंट, यानी एक्चुअली में ये है बैलेंस शीट, बट हम इसको बैलेंस शीट ना कह करके जो अभी आपको बताया वही इसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसका नाम है। ठीक है, इसके अंदर हम सम इधर निकाल देते हैं, इधर भी निकाल देते हैं एक सम, ऐसे करके ये डबल लाइन हो जाती है। अब इसमें क्या दिया होता है, सपोज जैसे मेरे को, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, मुझे मान लो ओपनिंग की कुछ चीज़ें दे रखी हैं। जैसे मुझे ओपनिंग में बैंक बैलेंस दिया हुआ है, सपोज मुझे ओपनिंग में बैंक बैलेंस दिया हुआ है 6000, ये और कैश बैलेंस और स्टॉक भी दिया है मान लो ओपनिंग में 4000, ये चीज़ें हमें गिवन होंगी। तो मुझे पता लगा कि इसका सम कितना है 10000, और उसमें से मुझे क्लोजिंग का ओपनिंग में लायबिलिटी कुछ नहीं है मेरे पास, सपोज मेरे पास कुछ भी लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मेरा बैलेंस था वो मेरा पूरा का पूरा निकल के आ गया कैपिटल। क्या निकल के आ गया, कैपिटल निकल के आ गया। ये होती है बैलेंसिंग फिगर पे। तो ये 10000 मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसके बाद मान लो मैं एक और बैलेंस शीट बनाता हूँ जो मेरे लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट का काम करेगी। उसके भी आइटम मुझे दिए होंगे। एक्चुअली हम सोचते हैं कि ये कैसे बनेगी, हमें सब कुछ दिया होगा इसके जो है क्वेश्चन के अंदर हमें सब कुछ दिया होगा। ये फिर दोबारा वही नाम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन मार्च 31 2021, इधर लाइबिलिटीज अमाउंट सेट्स अमाउंट, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें क्लोजिंग के बैलेंसेस भी दिए होंगे। एक्चुअली में अब हमें क्लोजिंग के बैलेंसेस भी दिए होंगे। सपोज मुझे बुक डेप्ट दिया है, बुक डेप्ट मीन्स होता है डेटर, बुक डेप्ट मीन्स होता है डेटर, तो हमें डेटर भी दिया होगा
जैसे हमें डेटर दिया है, बुक डेप्ट कह देते हैं हम इसको, बुक डेप्ट दिया है मान लो मुझे 10,000 का, मुझे कैश इन हैंड दिया है, फिर हमें स्टॉक भी दिया है, कैश इन हैंड 510 है, सपोज़ मेरे पास स्टॉक है 6,000 वही पहले वाला, और मान लीजिए फर्नीचर भी दिया है जो 1200 है बट लेस डेप्रिसिएशन भी है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, अगर डेप्रिसिएशन दिया होगा कि फर्नीचर पे 10% होना है एवरी ईयर, तो हम उसको एक्चुअली में ओपनिंग में नहीं लेते, ओपनिंग में ना हम उसको लेस करते ना हम उसको ऐड करते, कुछ नहीं करना। ओपनिंग के अंदर हमें कोई भी डेप्रिसिएशन, कुछ भी ऐसा एक्सपेंसेस नहीं लेना जो हमें प्लस माइनस बैलेंस शीट में करना पड़े। मतलब इंडिविजुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब डायरेक्टली, कि जो हमारे पास 17,590 जो हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिए होते हैं उन सबको हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड लेस करना है, न कि ओपनिंग के अंदर, ठीक है ना। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये हमारी असेट साइड हो गई। लायबिलिटी साइड के अंदर सपोज मुझे 4,000 तो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, टी क्रेडिटर्स, मान लो ये मुझे 4,000 दिए हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है मुझे 1,000 का। अब कोई मुझसे, अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता थी, तो मैंने इनको प्लस माइनस करके 12,590 क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। ये मेरी हो गई, बोलूँगा तो मैं इसको कैपिटल ही, बट ये किस पर है, बैलेंसिंग फिगर पे आई है। तो ये भी मेरी मतलब बैलेंसिंग फिगर पे आई थी, ये वाली भी, और ये वाली भी मेरी बैलेंसिंग फिगर पर आई है। अब चलो दो चीज़ें तो मुझे पता हो गई प्रॉफिट निकालने के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स, ठीक है। अब मेरे को जो मेन नीड होती है वो होती है ड्राइंग्स की। अब सपोज मेरे को ड्राइंग्स दी है इन्होंने, ड्राइंग्स दे रखी है 2400, सपोज मेरे को क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है 2400 और एडिशनल कैपिटल नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाना है। तो जो मैंने अभी पीछे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाया था आपका, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर ये जो एडिशनल कैपिटल है ये नहीं है, ये जो एडिशनल कैपिटल है ये नहीं है। तो इसका मैं आपको एक और इसको जो है मतलब फॉर्मेट के रूप में बना के दिखा देता हूँ इधर से, कि कैसे बनाएंगे हम इसको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के रूप में। तो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इधर आ गया आपका पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट आना है। अब इसमें हमने क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। आप यहाँ पर चाहो तो क्लोजिंग कैपिटल लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है तो आप उसका बैलेंस कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, कैपिटल एज ऑन, सपोज आपने लिया क्लोजिंग वाली, पहले क्लोजिंग लेनी होती है 31 मार्च 2021, ये है हमारे पास 12,590, अभी जो हमने निकाली 12,590। फिर मैंने आपको इसमें बताया ऐड कर लेते हैं ड्राइंग्स एज फॉर्मूला। तो ड्राइंग्स हमारे पास अभी मैंने बताई आपको 2400 है, तो 2400 ले ली हमने। इसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा था 990.14 आ गया। अब इसमें हम लेस कर रहे थे, इसमें हमें क्या लेस करना है, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, बट वो है नहीं, तो नहीं है तो फिर डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ गया, डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकल आई हमारी ये। इसमें से फिर हम लेस कर देते हैं अब ओपनिंग कैपिटल, जिसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1 2020, जो हमारे पास एक्चुअली में वो कितना था हमने यहाँ पर देखा था, वो एक्चुअली में 10,000 था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10,000 ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास बैलेंस जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है 4990।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है तो उसे हम प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं। लेस आइटम को ऐसे दिखा दो, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर लॉस होता तो लॉस हो जाता ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये है हमारे पास फर्स्ट जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग की पहली और दूसरी क्लास के आपके एग्जाम्पल्स हैं। जब मुझे ये आइटम सारे दिए होंगे, अगर मुझे ये आइटम्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, मुझे क्लोजिंग कैपिटल दी है, मुझे ड्राइंग्स दी है, मुझे ओपनिंग कैपिटल दी है, अगर मुझे एडिशनल कैपिटल भी दी है, तो बस मैंने सिर्फ इस वाले फार्मूले में रखना है और मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी है तो फिर मेरे को कुछ उससे रिलेटेड आइटम जरूर दिए होंगे, जैसे इसके अंदर स्टॉक बैंक ओपनिंग डेट के साथ दिए होते हैं, तो बस इनका एक फॉर्मेट, मान लो इसमें फर्नीचर भी दिया होता, बिल्डिंग भी दी होती, बुक्स भी दी होती, इधर मान लो क्रेडिटर्स भी दिया होता, कुछ भी दिया होता, तो आपने बस क्या करना है, प्लस माइनस करके ओपनिंग वाले बैलेंस से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ऐसे ही फिर आपको क्लोजिंग वाले बैलेंस दिए होंगे, वहां से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। डेप्रिसिएशन ओपनिंग में नहीं लगता, सिर्फ क्लोजिंग में लगाना है। ऐसे ही कोई भी चीज़ प्लस माइनस करनी है वो ओपनिंग में नहीं लगेगी, सिर्फ क्लोजिंग में ही लगेगी। तो इससे आपकी क्लोजिंग बैलेंस निकल आता है। मैं लिखा है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर पे निकल के आया, और यहाँ पर मैंने लिखा ये भी बैलेंसिंग फिगर पे निकल के आया। और ड्राइंग्स मुझे दी थी, और जैसे यहाँ पर ड्राइंग्स दे रखी है ऐसे यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी दी हो सकती है। इस क्वेश्चन में नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर इनका यूज़ करके इस वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हमने अब ये निकाल दिया आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स और कि आपको ये समझ आया होगा, और इसको अब आपने करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझसे पूछनी है, 1-to-1 पूछ सकते हो, ग्रुप पे पूछ सकते हो, एनी अदर वे से पूछ सकते हो। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है ध्यानेश शर्मा, उसके थ्रू भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू।